विषय पे चर्चा कर रहे हैं उसमें हिस्सा लेने वाले मेरे साथ तीन हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं। मैं उनको भी तीनों को नमन करना चाहूंगा। सर, आपका नाम से मैं माफी चाहूंगा, नहीं ले पा रहा। सर, ये मेरे लिए भी गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है कि जिस युद्ध की गाथा, मैं तो उस समय सेना में नहीं था, पर कभी कभार क्योंकि सैन्य अधिकारी रहे हैं तो चर्चाएं करना तो स्वाभाविक है और इस युद्ध को लेकर के चर्चाएं होती है। पर जिन लोगों ने उसमें हिस्सा लिया उनसे साथ बैठ करके भी आदमी अपना गौरव महसूस करता है और सौभाग्य मानता है। उसके साथ साथ मंच पर विराजमान हमारी वीरांगना बहन बैठी है, उनको भी नमन और नमस्कार करना चाहूंगा कि आपका बलिदान हम सब उसको नमन करते हैं और हमारे सबके लिए कहना बड़ा आसान है कि किसी महिला ने अपना पति खो दिया, किसी ने बेटा, पर जिसका खोता है शायद हम तो उसको महसूस ही कर सकते हैं, आपको नमन ही कर सकते हैं बहन जी। और उसके अलावा मेरे साथ मंच पर हमारे आपके यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर और युवा राजनेता और एक प्रभावी व्यक्ति गोपाल जी, जिन्होंने अभी आपके यहाँ पर चुनाव लड़ा है, जनप्रतिनिधि कहूंगा, उनका भी मैं इस हमारे सैनिक संस्था की ओर से वेलकम करना चाहूंगा और बधाई देना चाहूंगा कि आपने जिस प्रकार से हाल ही में चुनाव हुए उसमें इतने आप प्रबल दावेदारी के साथ लोगों का प्यार आपको मिला है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। अब इसके अलावा जितने भी आपके सूरज साहब की टीम है, हमारे सामने सैनिक गैर सैनिक भी बैठे होंगे, मीडिया बंधु हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं सबसे पहले आज इस 16 दिसंबर के दिन को गाथाएं आपने बहुत सुन ली, टीवी में देखेंगे और देखेंगे। मैं सबको बधाई देना चाहूंगा कि उस युद्ध के रणबांकुरे जो टीम मेरे साथ बैठे हैं, उन्होंने वो शौर्य का काम किया था जो शायद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतिहास में कहीं पन्नों में नहीं मिलेगा। और सैनिकों ने, हमारे 3000 सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया था और हमारे साथ तो एक वीरांगना बैठी है। आप सोचो, जिस देश ने 3000 उन माँ बहन बेटियों ने अपने बच्चे या पति खोए हैं, वो कितना बड़ा बलिदान था और उस बलिदान को हमारा देश याद करता है। मैं इसके लिए देश का भी अभिनंदन करता हूं। आप में से सैनिक के अलावा कौन कौन है, हाथ ऊपर करे, मुझे पता तो लगे कि गैर सैनिक कितने लोग हैं हमारे बीच में। थैंक यू। गैर सैनिक भी हमारे बीच में बहुत है, पर एक दुख की बात, बड़ी अजीब सी विडंबना है, पता नहीं ये सरकारी तंत्र ही सड़ा गला है या ये राजनीतिक लोग ही सड़े गले हैं, मुझे नहीं पता। ये क्या कारण है कि यहाँ हमारे जैसे सैनिक आके बैठे, बाकी लोग को किसी को फुर्सत भी नहीं है इतनी बड़ी वीर गाथा का। अरे कहीं तो आके हमारा पॉजिटिव समर्थन करो। और ये तो मैं कहता हूं कि आपके मालपुरा की धरती का सौभाग्य है कि जहां पर सूरज साहब जैसी टीम और तीन योद्धा आपके बीच में बैठे और आपके यहाँ के नागरिकों को उनसे आशीर्वाद लेने का मौका ही नहीं है। मैं इसको बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। और इसमें प्रशासन की तो बिल्कुल सरेआम गलती है। मैं नए मुख्यमंत्री महोदय हैं, उनसे आग्रह करूंगा, या तो सैनिकों की जो कार्यक्रम है आप इजाजत मत दो कि भाई आप नहीं करो। ये हमारा कार्यक्रम नहीं है, ये देश का कार्यक्रम है, यहाँ के नागरिकों का कार्यक्रम है। और शर्म आनी चाहिए लोगों को कि जो ऐसे समय पर आकर के 2 शब्द भी नहीं कह सकते, शरीक भी नहीं हो सकते, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और आप मेरी इस बात का सहमत करते हैं तो दोनों हाथ ऊपर करें, ताली बजाओ। सीएम महोदय को पता लगना चाहिए कि सैनिक, अब भारत अगर बदल रहा है और अगर राजनीति बदल रही है, जहां पर ऐसे युवा चेहरों को सीएम बनाया जा रहा है, तो हम सैनिकों को भी बदल गए, ये बात सोच लीजिए। और सैनिकों के जो वीर गाथाओं का अगर सम्मान आप नहीं कर सकते, तो मैं बताता हूं ये अच्छा शुभ संकेत नहीं है देश के लिए। हमारी वीर गाथाएं तो हम बात कर रहे हैं, सैनिक ही तो है, हमको ज्यादा था, हमारे परिवार के 5-10 लोग हैं। तो इसलिए इस मन से मैं, सूरज साहब ने मुझे जयपुर से बुलाया है, मैं जैसे मैंने कहा कि अपना सौभाग्य मानता हूं।
आप लोगों से चर्चा हो जाती है। वैसे चर्चा करने की तो कल मैं टीवी पे भी कर रहा था, दूरदर्शन पे भी था, फर्स्ट इंडिया, अलग अलग चैनल्स में। पर जो आपके बीच में आकर के जो चर्चा करने का एक आनंद मिलता है, और तीन तीन हमारे पूर्वज जिन्होंने युद्ध में हिस्सा लिया है, उसमें एक मैं भी अपने आप को बड़ा गौरवान्वित के साथ साथ ऊर्जावान महसूस करता हूं। अब ये युद्ध की बातें हम करते रहते हैं, पर जैसे मैंने कहा कि इस देश की जिम्मेवारी बनती है कि नहीं बनती सैनिकों के लिए? भाई बोले आप, बनती है कि नहीं बनती है? बनती है तो हाथ ऊपर करें। वीडियो उधर भी घुमाओ, मेरी तरफ नहीं। अगर ये जिम्मेवारी देश की बनती है तो नागरिक क्यों खोए हुए? कौन जवाब देगा इसका? जवाब मांगिए। अब हमारे साथ तो एक आपके युवा साथी गोपाल जी बैठे हैं, इनसे जवाब क्या मांगे? तो खुद इन जवाब देते घूम रहे हैं लोगों को आज। पर जिनको आपने वोट दिया उनका यहाँ नहीं होना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और मैं चाहूंगा कि अगली बार कोई भी सैनिक हम कार्य अटेंड करे तो जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के अधिकारी गण यहाँ मौजूद होने चाहिए, अन्यथा हम सबको उसके अगले दिन, अपने प्रोग्राम के अगले दिन जाकर के उनके ऑफिस के बाहर धरना देना है। अगर आप मेरी इस बात से सहमत है मालपुरा वासियों, तो जोरदार ताली बजाओ। और जो जनप्रतिनिधि अगर सैनिकों के प्रोग्राम में नहीं आ सकता, उसका बहिष्कार होना चाहिए, ऐसा मैं आग्रह करता हूँ आपसे। आप सहमत है इस बहिष्कार से? जोरदार ताली आपकी तरफ से होनी चाहिए। जब वोट चाहिए तो सैनिक याद आता है, फोटो में तो सैनिक याद आता है। ये क्या तरीका है भाई देश का? और आपकी ताली बजाती है कि पीड़ा मेरी नहीं है, पीड़ा आपकी भी है, पीड़ा हर सैनिक की है। अरे हमने कौन से उनसे पैसे मांग लिए? वो तो वैसे ही, आपको पता है पैसे का हिंदुस्तान में क्या खेल चलता। भला मोदी जी ने थोड़ा टेटुआ टाइट किया इनका। हम तो सम्मान मांग रहे हैं। अब देखिए, अच्छी बातें तो हर कोई भी कर सकता, पर हमारी जो समस्याएं हैं, मैं सबसे पहले तो आपसे एक बात बता दूं, आप और हम सब तो जानते हैं, पर जो भी कोई कल अखबार के माध्यम से या किसी भी माध्यम से हमारी बात पहुंचाएगा, आपको जान के इस देश को दुख होना चाहिए कि सैनिक जो लड़ाई में अपना जीवन बलिदान देता है, अगर उसकी पेंशन की नौकरी नहीं है, तो जो सैनिक लड़ाई के दौरान ऐसा होता है उसके तो बीवी बच्चों की देखभाल होती है, पर सामान्य सैनिक 12 लाख की सेना में बहुत सारे हैं जो जिनका जीवन का अंत होता है, और उनके बीवी बच्चों को देखने के लिए कोई सरकार ने आज तक नहीं किया। केंद्र सरकार से गुहार लगाता रहता हूं। क्या आप मानते हैं जैसे दूसरी नौकरियों में उसका डिपार्टमेंट उसकी बीवी और बच्चों को जीवन जीने का सहारा देता है, सेना को भी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए भाई? तो क्या सेना दे रही है आज तक? अभी नहीं दे रही है भाई। और मैं आपकी मार्फत आज मोदी जी से आग्रह करूंगा, चुनाव ही एक माध्यम जरिया नहीं है कि हम आपसे हमारी गुहार लगाएं। जब बाकी दूसरे डिपार्टमेंट्स के अंदर हर नौकर या उनके सरकारी कर्मचारी के साथ कानून है, तो सेना के साथ ऐसा भेदभाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई? भेदभाव होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो मैं आग्रह आपकी तरफ से करना चाहता हूं कि मोदी जी, भारतीय सेना सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, और ये कानून आप चुनाव से पहले हम सैनिकों के लिए घोषणा करें, जिससे कि हमारा भी मनोबल ऐसी राष्ट्रभक्त सरकार के साथ खड़े होने का मौका मिले और हमें आपकी बुराई करने का ना मौका मिले, क्योंकि सैनिकों की पीड़ा है। और इसी कड़ी में वैसे जो अभी राजस्थान की कांग्रेस की सरकार गई है, उसको भी मैं एक चीज के लिए बधाई देना चाहूंगा कि देश के अंदर वो पहली सरकार बनी है प्रदेश की, जिसमें मैं तो 5 साल से लड़ाई लड़ रहा था, उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया। सबकी जन भावना थी कि जिस नौकरी, अनुकंपा नौकरी की बात कर रहा हूं, राजस्थान सरकार ने उसको लागू किया। भैया इसके लिए एक बार ताली गहलोत जी के लिए बजनी चाहिए। और यही मॉडल मैं मोदी जी से आग्रह करता हूं, हमारे राजस्थान के सीएम महोदय से भी आज इस सैनिक मंच से आह्वान करता हूं कि आप भी उस कानून को पारित करवाएं और सैनिक के लिए पूरे देश के अंदर ही ऐसा हर कानून लागू हो, ऐसा मेरी मांग है, ऐसा आग्रह। और दूसरी बात जो इन दिनों में हुई है, जो अगेन अभी बधाई देते हैं, बड़ी विचित्र बात है। एक सैनिक किसकी बधाई करे, किसको बुराई करे, समझ में नहीं आता। पता नहीं राजनीतिक तंत्र ऐसा हो चुका है देश में कि सैनिक तो एक अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। अभी मैंने तारीफ की, पर अभी बुराई भी करने जा रहा हूं। आप सबको पता होगा और हम सब मानते हैं, सैनिक की कभी कोई जाति हो सकती है क्या भाई?
सैनिक की जाति हो सकती है क्या? दोनों हाँ या ना? नहीं हो सकती ना? दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर। आप सब मानते हैं सैनिक की जाति नहीं हो सकती, तो ये कौन से देश का राजनीतिक व्यक्तित्व है? आप लोग वोट देते हैं उनको, मैं देता हूं, इनको शर्म नहीं आती है? पिछली कांग्रेस सरकार ने, अब उस चर्चा करना व्यर्थ समझता हूं क्योंकि हमने फैसला दे दिया उसको, पर उन्होंने एक ऐसा कर्म कांड करके चले गए जहां सैनिकों को पुनर्वास की योजना के लिए जातियों में बांट के चली गई है भाइयों। और मेरा दुख है, मैं जब से उन्होंने पारित किया मैं हर जगह इस आवाज को उठाता हूं, और आज नागपुरा की धरती से हमारे नए सीएम साहब राजस्थान से आग्रह करना चाहता हूं, और अगर आप मेरी इस बात में समर्थन करते हैं तो दोनों हाथों पर करके तालियां बाद में बजाइएगा कि राजस्थान सरकार उस अध्यादेश को वापस ले, ऐसा मैं आग्रह करता हूं। और आग्रह उसको लेकर के सैनिकों को जातिगत में बांटने का जो दुष्टाचार और दुष्कर्म किया है उसको वापस लिया जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। मां बहन बेटियों से भी आग्रह करूंगा, आप भी ताली बजा करके हमारे नए सीएम साहब से आग्रह करें। ये दो मुद्दे सैनिकों के विशेष है, और मेरा आप सबसे भी एक आग्रह है भाई, देश का हमें अभिनंदन करना चाहिए। नागरिकों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं कि इतना हमें सम्मान देते हैं, और एक बार इस देश के नागरिकों के लिए भी जोरदार तालियां बजनी चाहिए जो हम सैनिकों का सम्मान करते हैं। पर पता नहीं कहीं सम्मान की कड़ी में जो सरकारी तंत्र में लोग बैठे हैं जिनका काम है सैनिक कल्याण करने का, वो कल्याण नहीं करते, सैनिकों के पास में ऑफिस तक भी नहीं पटकने देते हैं। ऐसा क्यों है? ये तब तक होगा जब तक आप अपने वोट की ताकत को, और जो आपसे जनप्रतिनिधि आते हैं बात करने चुनाव के टाइम पे, उनको आप पूछिए कि भैया हमारे साथ न्याय कब होगा। अभी समय गया नहीं है, अभी तो एक ही चुनाव आया, जातिगत में बांटने का प्रयास किया, उनको जगह दिखा दी है। पर जो ये समस्या है हमारी अनुकंपा नौकरी की वीर गति को प्राप्त होने वाले बिना युद्ध के सैनिकों की, अपनी मां बहन बेटियों की रक्षा करने के लिए हमें सबसे सवाल करना है। और फिर मैं मेरी बात को विराम देने से यही पहले आग्रह करूंगा कि देश की पॉलिटी को अब सैनिक के साथ न्याय करना पड़ेगा। इसके साथ मेरी बात को मैं विराम दूंगा, यही आग्रह करूंगा आप सबसे कि हम तीनों, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पर, और एक बार मैं जरा सूरज साहब की टीम के लिए भी आपसे आग्रह करूंगा, जोरदार ताली। सूरज साहब किधर है? जरा जोरदार इनके लिए ताली बजनी चाहिए भैया। ये मालपुरा का एडमिनिस्ट्रेशन सो रहा था वर्षों से, वो तो आज भी हमारे शहीद स्मारक को फेंकने के उठाने के चक्कर में है। पर मुझे पता है गोपाल जी जैसे युवा राजनेता हमारे बीच में आ गए हैं, तो इस सही स्थल को मैं भी आपसे वादा करके जाता हूं कि मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि भाई मालपुरा का ये जो सही स्थल है इसका डेवलपमेंट किया जाए। आपके जो एमएलए साहब यहाँ जीत के आए हैं वो आज तो मौजूद नहीं है, पर अगली बार साहब को बुलाइएगा जरूर, सूरज साहब उनको बुलाइएगा जरूर, उनको अवगत कराना है कि हमारे सैनिकों का जो कार्यक्रम जो सूरज साहब की टीम ने इतना प्रयास करके किया है, और जो कह रहे थे हम हमारे पैसे इकट्ठे करके करते हैं, भाई सही बात है। हमारे साथ कोई बिजनेसमैन हमारे को स्पॉन्सर करने नहीं आता है, क्योंकि हम वापस तो दे ही नहीं सकते। बाहर राजनीतिक चीजों में तो सौ गाड़ियां पता नहीं क्या क्या, पर आप चिंता नहीं करें, हमारे साथ देश खड़ा है, हमारे साथ जनमानस खड़ा है, हमारे साथ मां भारती के वो लाल खड़े हैं जो जानते हैं कि हमारे जैसे सच्ची सेवा करके आते हैं। इसके साथ भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह एकजुट रहे, अपनी समस्याओं को लोगों के सामने लाते रहे और अपना सैनिक धर्म निभाते रहे। वो धर्म ये है कि हम सबसे पहले मां भारती के लाल हैं, और जब कभी देश को जरूरत किसी भी मौके पे पड़ती है हमें सदैव तैयार रहना चाहिए। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।